हेलो गाइस, आपका आरवी कोचिंग 2.2 चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम जो है बोर्ड में आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड में मिलने की उनकी संभावना प्रबल होगी। उसी के साथ में हम जो है यहाँ पर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जो है इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि आइए बिना जो है समय नुकसान किए हम जो है क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें देखना है, जैसे कुछ प्रश्न हमारे पास हैं जो कि अनसॉल्व से आए हुए प्रश्न हैं। इसमें हमको देखना है कि कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है जिनको हमको बताना आवश्यक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो कहना ये है कि देख लीजिए कुछ प्रश्न हमारे पास है। पहला क्वेश्चन हमारा है, जो पहला क्वेश्चन हमारा है ये देखना है। इसमें है कि यदि यम बराबर आपको 5 दिया है, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, अलग प्रकार से है। यदि यम बराबर 5 है और यम बराबर 5 है और यन इक्वल टू आपका है और यन बराबर आपका है यन बराबर है यम प्लस 7 तो अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि यदि यम बराबर 5 है और यन इक्वल टू यम प्लस 7 है तो अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारा यहाँ पर देखिए, आपका जो सोल्यूशन जब हम करेंगे इसमें, तो जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर हमें देखना है कि यम बराबर हमको दिया है 5, यम बराबर 5 दिया गया है और यन इक्वल टू आपको दिया है कि यम प्लस 7। तो यम का वैल्यू तो हमको मालूम है, यम का वैल्यू 5 है, तो यम का वैल्यू यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा 5 और प्लस 7, यानी जो हमारा यन का वैल्यू कितना आ गया 12, यन का वैल्यू 12 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर निकालना है। तो इसमें करते क्या है देख लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर यम का वैल्यू हमारे पास कितना है 5, तो हम 5 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस, उसके बाद यन का वैल्यू कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 25 और 144 जब जोड़ेंगे तो 169 आएगा। इसका स्क्वायर रूट यानी जब निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। यही हमारा क्या करेक्ट आंसर है। यानी कि बहुत क्वेश्चन डिफरेंट था लेकिन बहुत आसान है, यानी आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। आपको यम बराबर 5 दिया था, यानी इक्वल टू इतना दिया था, तो इतने का वैल्यू पूछा था। हमने पहले क्या किया कि यम बराबर 5 है, तो यम बराबर 5 हमारे पास तो मालूम है। यन का वैल्यू यम के ऊपर डिपेंडेंट था, तो हम क्या किए कि यम का वैल्यू जो हमें मालूम है, यम की जगह पे हमने 5 रख दिया। 5 और प्लस 7 कितना हो गया 12 हो गया। यन का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। तो अंडर रूट इसका वैल्यू हमें निकालना क्या, ये चीज हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू, अभी पहला है यम का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस यन का वैल्यू कितना आ गया 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पहला। इसके साथ ही साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें देखना ये है कि कह रहा है कि एक नंबर है, एक संख्या है, किसी संख्या का एक तिहाई, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी संख्या का एक तिहाई, किसी संख्या का एक तिहाई 1/3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए।
तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमारे पास संख्या तो मालूम नहीं, हम संख्या मानेंगे। तो माना संख्या जो हो गया कितना हो गया यक्स, संख्या का एक तिहाई यानी यक्स का माने बोला एक तिहाई का मतलब 1/3, एक तिहाई का मतलब हो जाएगा 1/3, यानी संख्या का जो संख्या है उसका एक तिहाई का मतलब 1/3 कितना है आपका, किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का एक तिहाई 21 है, किसी संख्या का एक तिहाई जो है 21 है, तो 1/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना है 21 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यक्स का, अब यक्स इसे ऊपर गुणा कराएंगे तो यक्स 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 21, यक्स का यहाँ गुणा करा देंगे 3 का 21 में, तो 21 गुणे 3, तो 21 कितना होता है 63, यानी यक्स का वैल्यू कितना आ गया 63 ही होगा। यानी कहा है कि किसी संख्या का एक तिहाई 21 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक तिहाई जो है मतलब एक तिहाई का मतलब हो गया 1/3, 1/3 जो है कितना है 21 है, तो संख्या ज्ञात करना। तो इस प्रकार से पहले संख्या मान लेंगे यक्स हो गया, संख्या जो यक्स माने उसका एक तिहाई का मतलब 1/3 बराबर कितना है 21, 21 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 में कितना होता है 63। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं क्वेश्चनों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखना है, कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, देखो किसी, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा किसी द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p का एक मूल -2, तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। यानी किसी द्विघात समीकरण, जो समीकरण आपको दिया गया है, ये दिया गया है, इसका एक मूल कितना है -2 है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमें देखना ये है कि हमारे पास समीकरण कितना है x² माइनस का 2x और प्लस का 2x माइनस p इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा द्विघात जो समीकरण है, इसमें करना क्या है कि आपका x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 जो दिया गया है, तो इसमें क्या है कि इसका एक मूल का मतलब देखो द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होते हैं, समीकरण जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, और दो मूलों में से एक मूल हमको दिया गया है, एक मूल जो दिया गया है फिर उसी मूल के आधार पे हमें क्या करना है p का वैल्यू निकालना है। तो ये मान कि x बराबर हम क्या रख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x जो है -2 हमको ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 2 फिर -2 और माइनस p इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस से गुणा करके माइनस का हो गया 4 और माइनस p बराबर 0। तो ये 4 से 4 कट गया, और 4 से 4 कट गया तो माइनस p बराबर 0, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें क्या करना था कि ये द्विघात समीकरण है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने हैं, क्योंकि अगर केवल वेरिएबल चेंज कर सकता है, यहाँ p की जगह पे m कर दिया जाएगा, k कर दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जा सकता है, और एक दो घात समीकरण रहेगा उसमें से एक मूल आपको दे दिया जाएगा और किसी एक का जो है वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, तो आप इस प्रकार से करेंगे,
जो भी दिया रहेगा वो x का मान रहेगा। x का मान आप x की जगह पर रख करके उसमें जो है कैलकुलेट करके आप जो भी वेरिएबल यहाँ पर रहेगा उसका वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan थीटा बराबर 5/3 है तो साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा और माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास, यानी tan थीटा बराबर आपको दिया है tan थीटा बराबर दिया 5/3, तो साइन थीटा और कास थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम एक क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल जब हम बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इधर बनाते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक छोटा सा, और इसमें नाम रख देते हैं ABC, और यहाँ पर मान लिया हमने थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 5/3, यानी tan थीटा बराबर आपको दिया गया है 5/3। और tan में फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपको मालूम है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये लंब आपका है और नीचे वाला क्या है, आधार आपका है। तो ये लंब और आधार आपको मालूम है, तो थीटा के सामने का लंब का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, और आधार कितना है, 3, ठीक है ना। तो आधार कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि आपका tan थीटा बराबर जो आपको दिया गया है वो लंब बटे आधार आपको दिया गया है। तो लंब का वैल्यू कितना हो गया, 5, और आधार का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, कारण AC निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, देखिए वो होता है कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ से ये देखना है हमको कि AC का स्क्वायर जो आपका आ जाएगा, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू आपको दिया है 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का 25 और प्लस 9, 25 और 9 कितना हो गया आपका 34, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 34। AC बराबर कितना हो जाएगा, √34, यानी √ कितना आ गया आपका 34। आपको निकालना क्या है, निकालना है उसका वैल्यू। तो यहाँ से निकालना है साइन थीटा और प्लस कास थीटा और बटे साइन थीटा और माइनस कास थीटा, इसका वैल्यू निकालना। तो साइन का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। साइन का वैल्यू हमारा यहाँ से हो जाएगा, साइन का वैल्यू थीटा के सामने का लंब बटे कारण, यानी लंब का मतलब हो गया साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू आपका हो जाएगा वो लंब बटे कर्ण का मतलब हो गया 5/√34, और कास थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी 3/√34, ये हो गया। तो यहाँ पर हम रखते हैं 5/√34 और प्लस का 3/√34 बटे 5/√34 और माइनस का 3/√34। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 8/√34। वैसे नीचे भी आपका हो जाएगा, जब इसको घटाया जाएगा, हर समान है तो हो जाएगा 2/√34। √34 से √34 कट गया, ये बचा कितना 8/2, और 2 से काटेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा 4, यानी आपका आंसर कितना हो गया 4। आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हमें जो है tan थीटा आपको दिया गया था, तो पहले हमें साइन और कास का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद में फिर वहां ले जाके रखेंगे, तो आसानी से हमारा
क्वेश्चन ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी तरीके में आपको बताया गया है कि आसानी से आप जो भी वैल्यू है ट्रायंगल के बना करके आप वो दो वैल्यू आपको मिले रहे मालूम रहेंगे, दो वैल्यू अगर मालूम है तो पाइथागोरस लगा करके आप तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है अपने जो पूछ रहा है उसमें आप रख लीजिए, रखने के बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद में आसानी से आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा इसके साथ ही साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर साइन थीटा बराबर कास थीटा है तो हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। और थीटा का वैल्यू जो हमें फाइंड करना है किस प्रकार से फाइंड करना है, ये चीज हम देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे ताकि आसानी से आपके दिमाग में सेट हो सके। अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो आपको निश्चित है कि समझ में आएगा। यानी साइन थीटा बराबर आपका कितना है, कास थीटा। यहाँ देख लेते हैं। अब हम कास को लाएंगे साइन के बटे में, ध्यान से देखिए। साइन थीटा बटे कितना हो गया, कास थीटा। तो यहाँ कितना हो गया, 1। और साइन अपान कास का वैल्यू कितना होता है, टेन थीटा। ये फार्मूला होता है। साइन अपान कास क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ कितना हो गया, 1। अब आप हमें ये बताएंगे कि टेन कितनी डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आपका आंसर आ गया आसानी से। तो इसी प्रकार से जो है आप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को आप तैयार कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और लोग भी इसको आसानी से पढ़ के उस अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। जितने चैनल के आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, लोग उतने पढ़ेंगे और उतनी जो है उनको जानकारी होगी और लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारी चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जो है हमारे चैनल से जुड़िए और अच्छी अच्छी जानकारी आप प्राप्त करिए।